हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SAR क्लासेस में आपका स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने संविधान कवर कर लिया था। इसके आगे हमारा था इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। फर्स्ट है मेरा ये ब्रिटिश प्रोविंस, वह राज्य जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, उसे ए में रखा गया। वहाँ 9 थे। 2 है बी प्रिंसेली स्टेट, वह राज्य जहाँ देशी रियासतों का शासन था, वो 9 राज्य था। सी हमारा है कॉमिशनरी, वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। टोटल 10 शहर था। डी हमारा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हमारा एक था, जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश अंग्रेज़ों ने बनाया था। देखते हैं इसके घर कमेटी। भाषाई आधार पे राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में इसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया। इसके धर कमेटी ने सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किए थे, जिसमें से 1948 में इसके धर आयोग का गठन किया गया भाषा के आधार पर, और राज्यों के गठन का विरोध किया गया था इसके धर कमेटी में। नेक्स्ट है JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, पताफी, सीतारमैया, सरदार पटेल। उन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया था। नेक्स्ट हमारा है 1952 में तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य के मांग करते हुए पट्टू श्री रामालू भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पट्टू श्री रामालू की भूख हड़ताल में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य मांग करते हुए 1952 में भूख हड़ताल पर कौन बैठे थे? पट्टू श्री रामालू बैठे थे। कितने दिन के लिए? 56 दिन के लिए, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। जब पट्टू श्री रामालू भूख हड़ताल पर बैठे और उनकी मृत्यु हो गई, इस कारण से जनता का विरोध बढ़ गया। इसके फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था हमारा आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु से आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। और हमारा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया था। आयोग का गठन हुआ 1953 में। फजल अली ने रिपोर्ट कब सौंपी? 1956 में दिया। भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया
गया। इस सहयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पूछा जाए कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द कर भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र प्रदेश बनाया गया। ABCD जो आगे हम पढ़े उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। भाषाई आधार पे हमारा 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बना गए। नेक्स्ट है पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ था। पंजाब राज्य का पुनर्गठन मतलब दोबारा किस आयोग के तहत किया गया था, शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ था। पेप्सू 4 भाग में टूट गया। पहला हमारा था हिमालय हिमाचल प्रदेश, दूसरा हिंदी हरियाणा, तीसरा पंजाबी पंजाब और यूटी चंडीगढ़ में 4 भाग में हमारा पेप्सू टूट गया। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। नेक्स्ट हमारा है इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य था तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गया। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से उनकी संख्या कितनी होगी, 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नागर हवेली और दमन दीप 2 अलग हैं, इन्हें एक कर दिया गया। अब हमारे वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट हमारा जो संविधान से रिलेटेड जितने भी पढ़े हैं उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। हम पहले ही बता चुके हैं जब हम सब्जेक्टिव करा रहे थे तब। ए है संसद को, बी है लोकसभा, सी है राष्ट्रपति को, डी है सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही होगा संसद। संसद को किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। ए है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, बी है 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी है 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, डी है 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। इसका सही होगा ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए गए थे 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका सही होगा अनुच्छेद 3। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार हमारे आर्टिकल 3 में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नए राज्यों के गठन कर्व आउट की शक्ति निहित है। ऑप्शन नंबर ए संसद में, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिपरिषद में, डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। इसका सही होगा संसद में। राज्यों के गठन कर्व आउट की शक्ति हमारे संसद में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर है 34 में, बी है 35 में, सी है 36 में, डी है 37 में। इसका सही होगा सी 36 में।
संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन नंबर ए राज्यों का समूह, बी है राज्यों का फेडरेशन, सी है राज्यों का कन्फेडरेशन, डी है राज्यों का यूनियन। इसका सही होगा डी, राज्यों का यूनियन प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति को, बी है प्रधानमंत्री को, सी है संसद को, डी है सर्वोच्च न्यायालय को। इसका सहयोग संसद को किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। इसका सहयोग है 1950, बी है 1953, डी है 1956, डी है 1961। इसका सहयोग बी, 1953 में आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए 1956, बी है 1960 में, सी है 1962 में, डी है 1978 में। इसका सही होगा ए, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। इसका सही होगा बी, 28। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। इसका सही होगा बी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर राज्य का गठन सर्वप्रथम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली है। इसका सही होगा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। इसका सही होगा 8। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए संसद को, बी है लोकसभा को, सी है राजनीतिक दलों को, डी है केंद्र सरकार को। इसका सही होगा संसद को नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी है दमन और दीप, सी है गोवा, डी है पुदुचेरी। इसका सही होगा गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताएं कि इनमें से कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। 2 है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। 3 है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही होगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। इसका सही होगा ए, 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश भारत में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है।
ऑप्शन नंबर है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बी है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी है किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, डी है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर। इसका सही होगा डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर। संवैधानिक उपबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही होगा बी, 1948 में एसके धर आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी? इसका सही होगा सी, 552 भारत स्वतंत्रता के बाद देशी रियासत थी 552। कल आप सब पढ़ के आइएगा। कल का टॉपिक रहेगा नागरिकता, सिटीजनशिप। आप सब भी पढ़ के आइएगा। कल का टॉपिक यही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।